ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 18। विस्तरेण आत्मनो योगम विस्तरेण आत्मनो विभूतिं च जनार्दन विभूतिं च जनार्दन भूया कथया तृप्तिः ऋणवता नास्ति मे अमृतम् शृण्वता नास्ति मे अमृतम्। विस्तरेणात्मनो योगम् विस्तरेण विभूतिं च जनार्दन भूया कथया तृप्तिः सर्वतो नास्ति मे अमृतम् सर्वथा नास्ति मे अमृतम्। विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन विभूतिं च जनार्दन भूया कथया तृप्तिः सर्वतो नास्ति मे अमृतम् सर्वथा नास्ति मे अमृतम्। हरे कृष्णा। माता जी में से बोलेगा कोई श्लोक का शब्दार्थ? विस्तरेण विस्तरेण विस्तार से आत्मनो अपनी योगम योग शक्ति भूतिम विभूतिं ऐश्वर्य को भी जनार्दन ये नास्तिकों का वध करने वाले भूया फिर तथ्य कहें तृप्ति की निश्चय ही ऋण बताओ सुनते हुए ना अस्ति नहीं है मेरी अमृतम अमृत को। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि उतना ही मैं आपके विषय में सुनता हूँ, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तात्पर्य इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनकादि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किया था। यह निवेदन इस प्रकार है। वयम तु न वृत्त्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यीर्णवतम रसज्ञानम सवादु पदे पदे। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु
जिन्होंने कृष्ण से अलग अपना दिव्य संबंध स्थापित कर दिया है, वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। श्रीमद् भागवत 1.1.19 अतः अर्जुन के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। जहां तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से पटा हुआ है। हमारे प्राण विगत युगों के इतिहास हैं जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महाबुधान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज की मॉर्निंग की भगवत गीता की क्लास में। अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य और श्लोक संख्या है आज हमारा 18। तो प्रयास करेंगे इस पर चर्चा करने का, आप ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण। तो जैसा कि पिछला श्लोक जो कल हमने श्लोक लिया था, उस श्लोक में हम देखते हैं पिछले श्लोक में कि वहां पर अर्जुन ने कहा था कृष्ण से कि हे कृष्ण, आप ही अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में संपूर्णता से वर्णन कर सकते हैं, यानी आप ही बता सकते हैं। तो उसमें हमने ये भी चर्चा करी थी कि शिष्टाचारवश अर्जुन ने भगवान को आदेश नहीं दिया, बल्कि आदेश देना नहीं चाहता, ना उसने दिया। और फिर अर्जुन ने पिछले श्लोक में प्रश्न किया, जो पिछले कल का श्लोक था, उस श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया कि कृष्ण, मेरे लिए किन किन भावों में आपका चिंतन करना उचित रहेगा। तो उस समय हम देखते हैं कृष्ण के कुछ ऐसे संकेत मिले अर्जुन को कि अर्जुन को अब जो है ये कह सकते हैं वो सामर्थ्य प्राप्त हो चुका है या वो बल प्राप्त हो चुका है कि वो अब कृष्ण से कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप क्या करो, विस्तार पूर्वक अपनी योग शक्तियों का और जो विभूतियां हैं आपका, उनका वर्णन कीजिए। ये अर्जुन ने कहा।
तो यहाँ पर हम देखते हैं जो अर्जुन को जो संकेत प्राप्त हुआ कि अर्जुन, यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ अर्जुन कहता है संकेत ये कह सकते हैं, भगवान ही कहते हैं अगर तुम्हारी इच्छा सुनने की है तो मैं क्या हूं, सुनाने के लिए तैयार हूं। तो भगवान यहाँ सुनाने के लिए तैयार हैं। अगले श्लोक से भगवान जो है शुरू करेंगे बोलना, तो ऑलमोस्ट तैयार ही है भगवान अब। तो अब यहाँ पर ऐसी स्थिति में, ऐसे वातावरण में अर्जुन के लिए बहुत जरूरी हो चुका है कि वो क्या करे, अपनी ओर से आग्रह करे कि क्या वो सुनना चाहते हैं। कि जब तक आप आग्रह नहीं करोगे, जब तक जिज्ञासा नहीं करोगे, तो सामने वाला सुनाता नहीं। सोचिए, अगर वो दीवारों से बात करे, कब तक बात करे। सामने वाला श्रोता अच्छा हो तो जो वक्ता होता है, जो स्पीकर होता है, उसको भी ना बोलने का मन करता है, तो वही बताना चाहता है। इसलिए बहुत जरूरी है। हम देखते हैं भागवत में सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में, तो जैसे जैसे परीक्षित महाराज उत्सुकता दिखाते हैं, सुनने की इच्छा जताते हैं, वैसे ही सुखदेव गोस्वामी सुनाने के लिए और तैयार रहते हैं। उनको बहुत आनंद आता है। इसलिए सुनने वाला अच्छा हो तो सुनाने वाला और अच्छा बता सकता है, पर सुनने वाला अच्छा ना हो तो सामने वाला थोड़ा ढीला पड़ जाता है। तो उसके बस की बात है नहीं सुनने वाले, मैं बोलूंगा टाइम बर्बाद करूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं अर्जुन उस स्थिति में है, और अर्जुन चाहता भी है, आग्रह कर रहा है भगवान, वो तो सुनना चाहता है। तो यहाँ पर हम इस श्लोक को देखते हैं, विस्तरेण आत्मनः योगम विभूतिम च जनार्दनः भूयः कथय प्रीतिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। बड़ा सुंदर श्लोक है यहाँ पर। तो इस श्लोक में हम देखते हैं भगवान की दो शिक्षाएं हैं, और प्रयास करेंगे एक एक करके इन पे चर्चा करने का जितना हमसे हो सकेगा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार और वैष्णव की कृपा के अनुसार, गुरु की कृपा के अनुसार। तो बहुत सुंदर श्लोक है। पहली शिक्षा है इस श्लोक में, हम देखते हैं पहली शिक्षा ही है अर्जुन का, यह कहता है विस्तरेण आत्मनः योगम विभूतिम च जनार्दन। तो साथ में हम ये भी लेंगे अगला शब्द भूयः कथय। भूयः कथय का अर्थ क्यों लिया मैंने, क्योंकि फिर कहें, फिर कहें, इसलिए मैंने ये साथ जोड़ लिया। तो यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को जनार्दन कह रहा है। जनार्दन, जनार्दन ये दो शब्द है, जन प्लस अर्दन। जन प्लस अर्दन, जन का अर्थ क्या होता है, भक्त, और अर्दन का अर्थ क्या होता है, अर्दन का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिससे कुछ याचना की जाती है। इसलिए इसका अर्थ क्या बनता है, जनार्दन शब्द का अर्थ ऐसा हुआ कि ऐसा व्यक्ति जिससे भक्त लोग अपने कल्याण की याचना करते हैं, उसको कहते हैं जनार्दन, उसे जनार्दन कहते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कहना चाहता है कि कृष्ण आपको जनार्दन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके भक्त लोग आपसे सदा अपने कल्याण की याचना करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। और इस समय मैं भी आपसे क्या कर रहा हूं, उन विभूतियों को, उन योग शक्तियों का जो है वर्णन सुनना चाहता हूं आपसे, जिनका चिंतन करने से क्या होगा, मेरा कल्याण होगा। और यदि आप जनार्दन हैं तो क्या करो, मेरे कल्याण के लिए जो मेरी याचना है उसको एक्सेप्ट करो। बड़ा सुंदर शब्द इस्तेमाल किया श्री अर्जुन ने यहाँ पर, जनार्दन। तो यहाँ पर हम देखते हैं अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, क्या करो, आप योग शक्तियों का, विभूतियों का विस्तार पूर्वक डिटेल्स में क्या करो, वर्णन कीजिए। अर्जुन ये कह रहा है श्लोक में यहाँ पर। तो हमें यह समझना चाहिए कि कृष्ण की योग शक्ति के द्वारा ही किसी व्यक्ति या किसी वस्तु विशेष या तेज विशेष, सौंदर्य विशेष, या कुछ भी कहें, पराक्रम हुआ भगवान का,
ये प्रभाव जो है भगवान से उत्पन्न होते हैं, और ये वस्तु या व्यक्ति ये कृष्ण की विभूति भी कहलाते हैं, सब विभूतियां भगवान की। तो कृष्ण की योग शक्ति को समझने पर ही हम समझ सकते हैं या समझ पाते हैं कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति कृष्ण की विभूति तभी बन पाता है जिस समय कृष्ण अपनी योग शक्ति से उस वस्तु या व्यक्ति को कुछ विशेष तेज या प्रभाव या सौंदर्य प्रदान करते हैं। जब तक भगवान ये हमें प्रदान नहीं करेंगे तब तक हम भगवान को नहीं समझते। ये तो भगवान की कृपा से ही होता है। भगवान जताना चाहेंगे तभी हम भगवान को जान पाएंगे, अदरवाइज भगवान को जानना असंभव होता है, नामुमकिन। नहीं तो होता क्या है, बहुत से लोग हैं जो भगवान के तेज शक्तियों को, योगिक शक्तियों को, प्रभाव को देखकर आकर्षित जरूर होते हैं, प्रभावित जरूर होते हैं, पर उनमें क्या है, भगवान का कोई गुण नहीं मानते। जैसे किसी के अंदर बड़ा सौंदर्य है, किसी के अंदर बहुत ज्ञान है, किसी के अंदर बहुत बल है, ये किसका विभूति है? भगवान की। पर हर ये जीव नहीं समझ पाता कि तेज कहाँ से आ रहा है, सौंदर्य कहाँ से आ रहा है, बल कहाँ से आ रहा है। ये सब कुछ देखा जाए तो भगवान से ही आ रहा है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहा है कि कृष्ण आप क्या करो, मुझसे अपनी विभूतियों का वर्णन इस तरह से करो कि मैं क्या करूं, आपकी विभूतियों का या योग शक्तियों का दर्शन कर सकूं। अर्जुन बड़े विनम्रता पूर्वक जो है, बड़े रिस्पेक्ट के साथ जो है भगवान से एक आग्रह करता है, यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है। और साथ में ये भी अर्जुन के भाव है कि मैं इन विभूतियों को, इन योग शक्तियों को आपसे अलग ना समझूं, आपसे जुड़ा हुआ समझूंगा आपसे, कि आप ही से आ रही है सारी की सारी। तो ये अर्जुन के यहाँ पर भाव है। तो अगले हम देखते हैं दूसरी शिक्षा में फिर हम आगे से करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ तक पढ़ लिया है। तृप्ति ही शृण्वतः न अस्ति में अमृतम। तो यहाँ पर दूसरी शिक्षा भगवान कृष्ण की। तो दूसरी शिक्षा में हम देखते हैं यहाँ पर अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, क्या कहता है, आपके अमृत को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही। लेकिन तृप्ति ही शृण्वतो न अस्ति में अमृतम, क्या कह रहा है कि आपका जो अमृत है, आपके मुखारविंद से जो अधरों से जो प्रकट हो रहा है, ये अमृत है ना। भगवान की वाणी अमृत, भगवान के मुखारविंद से निकले शब्द अमृत के समान है। तो अर्जुन को तृप्ति नहीं हो रही यहाँ पे। तो इसलिए अर्जुन कहता है कि आपके अमृत को सुनते हुए क्या हो रहा है, मुझे तृप्ति नहीं हो रही। तो यहाँ पर अर्जुन जिस अमृत की बात कर रहा है वो क्या है? अच्छा, वो दूसरा ही अमृत है, चर्चा करेंगे कौन सा है। एक हम है, हम तुरंत उब जाते हैं, कब ये खत्म होगी, टाइम हुआ नहीं। क्लास के बीच में हम 10 बार तो भी देखेंगे शायद। हम तुरंत तृप्ति हो जाती है, हमारा तुरंत ओवरलोड हो जाते हैं हम लोग। ये हमारी स्थिति है। पर एक तरफ अर्जुन है, कहता हूँ ये तृप्ति नहीं हो रही, और सुनना चाहता है ना, दिल मांगे और जितना मिले उतना कम। ये है भक्ति क्वालिटी, ये भक्ति का गुण है एक, है ना। तो यहाँ पर ये अमृत वो नहीं है जो क्षीर सागर से निकला है, जो क्षीर सागर से निकला था समुद्र मंथन के समय, कि वो अमृत नहीं, उस अमृत की बात नहीं हो रही यहाँ पर। ये अलग ही कुछ है, क्षीर सागर वाला नहीं है जिसको पीकर देवता बलवान हो गए, असुरों में विजय प्राप्त करी, वो अमृत नहीं। सोचिए, ये अमृत वही है जो देवताओं ने पिया था समुद्र मंथन के समय। क्या हुआ इसका नतीजा? क्या देवता मरे नहीं? क्या देवता मरे नहीं क्या? सोचिए, अमृत पीने के बाद भी ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र निकल जाते हैं, 14 इंद्र मर जाते हैं एक दिन के अंदर ब्रह्मा के। तो अमृत पिए हुए तो थे वो लोग सारे, कहाँ गए? लोग सोचते हैं कि हम अमृत पिएंगे अमर हो जाएंगे, देवता अमृत पिए अमर होंगे। अमृत भी कि अमर नहीं होता इंसान,
और अमर हुए होते तो आज वो भी जिंदा होते, दूसरा कोई इंद्र ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वही एक इंद्र राज कर रहा होता। अगले इंद्र तैयार है, बलि महाराज, है ना? उनकी पहले से सीट रिजर्व है ना, कोई लोकमत नहीं चाहिए कि हाँ इलेक्शन होंगे, है ना, वोटिंग होगी तो जो इलेक्ट उसको चुना जाएगा उसको इंद्र रखा जाएगा, नहीं, भगवान ने पहले ही डिसाइड कर दिया कि अगला इंद्र को ना बलि महाराज है। ये भगवान की महिमा है। तो ये अमृत पीने के बाद भी ये 14 के 14 इंद्र चलेगी कहाँ? तो ये उस अमृत की बात नहीं है जो समुद्र से निकला था, क्योंकि ये भी एक सामान्य रस है देखा जाए। हाँ, इसको पीने से ये होता है स्वास्थ्य अच्छा होता है, बलिष्ठ होता है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, बीमारी जल्दी नहीं पकड़ती, ताकतवर इंसान बन जाता है। बस ये कह सकते हो कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है ना? आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो उसके लिए ये बूस्टर है, क्या इसको पियो तो कोरोना आपको नहीं होगा, है ना? हमको जो आजकल की मेडिसिन है ना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वैसे ही अमृत देवताओं के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है ना, इसको पियेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उनके ऊपर कह सकते हो कि जैसे हमारे पर कोरोना का प्रभाव है, उनके ऊपर असुरों का प्रभाव ना ज्यादा बढ़े, है ना? तो ये वैसा ही है। लोग गलत प्रचार करते हैं इसके बारे में कि अमृत पीने से लोग अमर हो जाते हैं, ये गलत गलत प्रचार है ये उनके बीच में। और इसी के लिए लोग सारी के सारी पापड़ बेचते हैं, पूरी दुनिया इसी के लिए लगी पड़ी है। क्यों? उनका लक्ष्य क्या है? स्वर्ग जाना, स्वर्ग जाएंगे हम भी अमृत चखेंगे वहां जाके, है ना? सारा खेल अमृत पीने का है, वहां जाएंगे अमृत पियेंगे, है ना, काफी समय तक स्वस्थ रहेंगे, है ना? अच्छे से भोग कर पाएंगे, है ना? ये लोगों के बीच में सब इसी के पीछे भाग रहे हैं। जो शुद्र लोग होते ना, शुद्र जिसकी छोटी सोच है, वही इस छोटे से रस के पीछे भागता है ना, इस लालच में आता है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, है ना? जो इंसान बुद्धिमान होगा ना, वो स्वर्ग के बारे में सोचेगा भी नहीं, क्या रखा स्वर्ग में जाकर, वो जानना भी नहीं चाहेगा। तो यहाँ पर अमृत क्या है? अमृत वो अमृत नहीं है जो समुद्र से निकला, यह अमृत है भगवान के मुखारविंद से निकले हुए शब्द, वाणी। यहाँ पर उस अमृत की बात हो रही है, उस अमृत की बात हो रही है जो भगवान के वचन है। और इस अमृत को निकालने के लिए ना तो मथनी चाहिए है, ना सुमेरु पर्वत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं अर्जुन उस अमृत को चखने की बात कर रहा है जो भगवान के अधरों से, भगवान के मुखारविंद से जो निकला है। ये अमृत कभी नष्ट नहीं होता, शाश्वत। गीता में हृदय, गीता मेरा हृदय है भगवान का, ये ऐसा अमृत है। गीता महात्म्य में कहा गया मलिने मोचनम पुसाम जल स्नानम दिने दिने सुकृत गीता अमृत स्नानम संसार मल नाशनम। कहते हैं ना, ये गीता रूपी अमृत क्या है? कहते गंगा में आप स्नान करोगे ना, तो क्या होगा? इंसान पापों से मुक्त हो सकता है। वो भी क्या है? मलिने मोचनम पुसाम जल स्नानम दिने दिने, बार बार स्नान करके तब जाके पाप खत्म होते हैं इंसान के, वो भी एक बार नहीं होते। क्या कहा भगवत गीता को? क्या कहा? मलिने मोचनम पुसाम जल स्नानम दिने दिने सुकृत गीतामृत स्नानम संसार मल नाशनम। जो इस भगवत गीता रूपी अमृत में एक बार स्नान कर लेता है, क्या कहा? संसार मल नाशनम, संसार के जितने भी मल हैं सब नाश हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये है गीता अमृत, इसे अमृत कहा गया है। और इसको पीने से जीव सारे कष्टों से दूर जाता है। असली कष्ट क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इसको चखने मात्र से, इसका रस आस्वादन करने मात्र से इंसान क्या हो सकता है? भव सागर के इस दुख से पार कर सकता है। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अर्जुन को हम देखते हैं श्लोक संख्या 4, 5 और 6। श्लोक संख्या 4, 5 और 6 में हम देखते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी विभूतियों के बारे में सुना चुके हैं। तो अर्जुन फिर दोबारा से क्यों सुनना चाहता है? जब एक बार सुन लिया तो दोबारा क्यों सुनना चाहता है?
क्वेश्चन उठता है ना, जब 4 5 6 में विभूतियां भगवान ने बता दी, तो अर्जुन अब दोबारा क्यों भगवान को कह रहा, मुझे सुनाओ। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ये है कि अगर अमृत को प्राप्त करने के का जो मौका बार बार मिले ना, तो छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन इस टाइम लालच में है, एक ट्रांसीडेंटल लालच है भगवान अर्जुन का। सुनने के बाद फिर सुनना चाह रहा है, नहीं मुझे तृप्ति नहीं कह रहा ना। यहाँ पर अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे तृप्ति का अनुभव नहीं हो रहा यहाँ पर, है ना। तृप्ति ही श्रीमतो कहा, तृप्ति ही लिखा है ना, मुझे तृप्ति का अनुभव नहीं हो रहा, मुझे अर्जुन कहता है। इसलिए अर्जुन दोबारा सुनना चाहता है। ऐसा रस मिला है अर्जुन को, अमृत रूपी रस है। इस रस को अर्जुन सुन के भी बोरिंग महसूस नहीं हो रहा, अर्जुन संतुष्ट नहीं हो पा रहा, ये कह सकते हैं यहाँ पर। तो कृष्ण का जो ये व्याख्या है ना, ये कृष्ण के जो वर्णन है, शब्द है, ये अमृत तुल्य है। इसलिए है ना, ये प्रभुपाद जी लिखते हैं, भागवत हमने पढ़ा नहीं, तात्पर्य प्रभुपाद जी ने यहाँ बीच में लिखा, तो जो एक सामान्य व्यक्ति होते हैं, सामान्य जन जो होते हैं, हम देखते हैं कि जहां पर अमृत की बात आती है, तो ये इसको ना चख कर तो क्या लोग क्या करते हैं, जो ये आधुनिक जो स्टोरीज हैं, नॉवेल्स हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, इनको सुनना चाहते हैं। ये आध्यात्मिक नहीं है, क्योंकि आप देखिए, आप कितना पढ़ोगे अखबार को। अगर आप एक बार न्यूज़पेपर उठा के देखो, तो क्या उस न्यूज़पेपर को दोबारा पढ़ने का मन करता है? क्या बार बार वो न्यूज़पेपर आपको अच्छा लगेगा? पर गीता को देखिए, आप गीता को आप 50 बार पढ़ेंगे, 50 बार आपको कुछ नया मिलेगा, और आप ना उबोगे नहीं। आप को ये कहेंगे कि आप उस चीज से उब नहीं पाओगे, मन नहीं भरेगा आपका गीता पढ़ के। गीता ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथ है। बाहर की कहानियां, ये सब कथाएं, स्टोरी सुन के मन भर जाता है इंसान का। एक पिक्चर आप 10 बार देख लो, क्या मन उब जाएगा आपका, है ना। कोई नॉवल है, आप 4 5 बार पढ़ लो, मन नहीं करेगा आपका, है ना। तो ये वो नॉवल और ये आध्यात्मिक जो भगवान के ग्रंथ हैं, ये बहुत दोनों मंत्र है। इनको जितना पढ़ोगे, जितना सुनोगे, और हृदय शुद्ध है, तो मन नहीं भरेगा हमारा, मन नहीं भर सकता इंसान का। नहीं भर सकता इंसान का। इसलिए ना, जितना पढ़ोगे उतना ये नवीन बनी रहती है, उतना ही नई दिखने लगती है। हर बार आपको गीता उठा के देखिए, आप जिसने गीता पढ़ रखी है एक बार, वो दोबारा गीता पढ़े, आप देखेंगे दूसरी बार कुछ और नया मिलेगा गीता के अंदर। तीसरी बार पढ़ेंगे, फिर नया कुछ मिलेगा। यह गीता, यह भागवत। हमारे ऐसे ऐसे भक्त हैं जो गीता को कई बार पढ़ चुके हैं, 50 बार पढ़ चुके। कुछ ऐसे भक्त भी, ऐसे भक्त भी हैं जिनको गीता के एक शब्द अर्थ हो, जिनको याद हो चुका है ना, एक एक शब्द याद हो चुका है। इतना इंटरेस्ट है गीता पढ़ने में। तो यहाँ पर देखते हैं कि अर्जुन को तृप्ति नहीं हो पा रही, बार बार सुनना चाह रहे हैं। जैसे कोई भी है स्वादिष्ट चीज है, बहुत आपका मन पसंदीदा भोजन है, पेट भर के खिला दो आप, फिर दोबारा खिलाओगे, खाना चाहोगे आप, भले ही कितनी सुंदर चीज क्यों ना हो, कितनी ही स्वादिष्ट चीज क्यों ना हो, सबसे फेवरेट चीज आपकी क्यों ना हो, यहाँ तक खिला दो उसको, फिर उसको बोला और खाओ, मैंने हटा दो बस, बहुत हो गया, अब नहीं खा सकते, है ना। तो मन उब जाता है इन चीजों से, मन हट जाता है इन चीजों से। पर गीता एक ऐसा ग्रंथ है, भक्ति एक ऐसी चीज है, अब जितना इसमें रमोगे ना, उतना ही आपको, ये अथाह सागर है, इसका अंत नहीं है। तो इतने संत महात्मा हुए, इतने बड़े चढ़े भक्त हुए, सब त्याग दिया उन्होंने, है ना, सिर्फ भक्ति के लिए, भगवान की भक्ति के लिए। मीरा को देखिए आप, एक रानी होके सब त्याग दिया। क्यों? जब लगन जब भगवान की भक्ति में लगती है ना, उसको फिर सब फीका लगता है। हमारी लगन नहीं है, इसलिए हमें भौतिक चीजों में आनंद आ रहा है, हमें परिवार अच्छा लगता है, पत्नी अच्छी लगती है, बच्चे अच्छे लगते हैं, रिश्तेदार अच्छे लगते हैं, घर गृहस्थी अच्छी लगती है। क्यों? अभी तक हमारी, कहते ना, आसक्ति यहाँ पर है, भगवान की तरफ नहीं हो पाई। तो चलो, जिस आश्रम उसमें रही आप,
भक्ति करी, घर में रह के भक्ति करो, पर एटलीस्ट कुछ तो समय निकालो भक्ति के लिए, कुछ तो समय निकालना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हम प्रयास ही ना करें, पहले ही हार मान के बैठ जाएं, क्या होगा? पूरा जीवन जप करते रहे, कुछ ना हुआ तो पहले ही नेगेटिव थॉट। नेगेटिव इंसान को सोचना ही नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी, इम्पॉसिबल क्या है? इम्पॉसिबल कोई शब्द नहीं है। अगर इसको आप देखें, इसको आई एम पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल। भक्त कभी भी नकारात्मक नहीं सोचते, भक्त का ये लक्षण होता है। तो यहाँ पर अर्जुन की स्थिति कैसी है? अर्जुन सुनकर भी 4, 5, 6, 3 श्लोकों में भगवान ने अपनी विभूतियां बता रखी हैं, उसके बावजूद भी अर्जुन कहता है नहीं, अभी मुझे और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ। तो अंत ही नहीं है इसका। अर्जुन बार बार भगवान के वचनों को सुनना चाहता है, बार बार भगवान के मुखारविंद से सुनना चाहता है। वो चाहता है कि मैं सुनता रहूं और भगवान सुनाते रहे, सुनाते रहे, सुनाते रहे। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हजारों कान भी मिले तो ये भी कम है, हजारों काम हो, एकान हो, ये भी कम है कथा सुनने के लिए। हजारों जीवा हो तो ये भी कम है भगवान का गुणगान करने के लिए। और यहाँ एक जीव भारी पड़ जाती है, 16 माला करनी पड़ती है। अब लगता है कि पता नहीं क्या 1 क्विंटल का पत्थर टांग दिया इसके ऊपर। ये हमारी स्थिति है। हम देखते हैं भागवत के अंदर नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि हैं, नैमिषारण्य भागवत के पहले स्कंद में वर्णन आता है, पहले स्कंद के पहले अध्याय में आता है कि वहां पर नैमिषारण्य के जो ऋषि हैं सूत गोस्वामी से कहते हैं, क्या कहते हैं? नैमिषारण्य के ऋषि सूत गोस्वामी से कहते हैं कि हे सूत, हम कृष्ण की महिमा को सुनते हुए तृप्त नहीं हो रहे, हमें तृप्ति का अनुभव नहीं हो पा रहा। क्योंकि जो लोग कृष्ण की कथा का रस जानते हैं ना, जो लोग कृष्ण की कथा का रस या कृष्ण के नाम की महिमा का, कृष्ण के गुणों की महिमा का जो रस जानते हैं, उन्हें कृष्ण कथा का ये जो प्रत्येक पद, भागवत का एक एक पद, एक एक शब्द क्या कहता है, उससे नया नया स्वाद मिलता है। ये नैमिषारण्य ऋषियों की स्थिति है, तृप्त नहीं हो पा रहे। कहते जितना सुन रहे हैं उतना ही हमें नया, हर पल नवनूतन कहते हैं ना, नवीन, हर पल उनको क्या है, नया रस मिलता है, नई अनुभूति होती है, नया कहते हैं आनंद मिलता है। तो यह है भक्ति। तो वैसे ही कहा गया है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो गीता में नहीं, भागवत में लिखा प्रभुपाद जी ने इस बात। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई चाहे तो भगवत गीता या भागवत का पूरे जीवन भर, गीता और भागवत का पूरे जीवन भर पाठ करता रहे ना, उनको पढ़ता रहे ना, फिर भी उसको हर पल नया एहसास प्राप्त होगा, या नया प्रकाश प्राप्त होगा, या नई चीज प्राप्त होगी हर पल पढ़ने पे। हम एक बार पढ़ने की बात नहीं करते, प्रभुपाद जी का आजीवन, जब तक प्राण है तब तक कोई इस गीता भागवत को पढ़े, बंदा उबेगा नहीं। और कहते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जिन लोगों ने ऐसी रुचि पैदा कर ली है भगवान की कथाओं को पढ़ने की, ऐसी रुचि जिन्होंने विकसित कर ली है, वो कभी भी भगवान की कथाओं को सुनने से उबते नहीं, तृप्त नहीं होते। ये लौकिक जो हमारी ये जितने भी मैगजीन्स हैं, जितने भी कैसे गंध है, मैं तो गंध कहूंगा, है ना। कहते हैं कौआ, कहते भागवत 2 हैं, 2 भागवत हैं, एक भक्तों के लिए, कौओं के लिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि सुबह उठकर भी लोग भागवत पढ़ते हैं क्या, अखबार, कौवे पढ़ते हैं अखबार। जो हंस होते हैं, हंस की तुलना करी भक्तों से, तो हंस क्या करता है, सुबह उठ के भागवत को पढ़ता है, और कौवा क्या करता है, अखबार पढ़ता है। कभी देखा आपने कोई टॉयलेट में बैठ के गीता पढ़ता हो? पर आप देखोगे लोग जिनके पास टाइम की कमी रहती है, खासकर शहरों में, उनके पास टाइम ही नहीं है पढ़ने का अखबार, तो क्या करते हैं, टॉयलेट के अंदर अखबार को लेके जाते हैं
और टॉयलेट के अंदर बैठ के अखबार पढ़ते हैं, तो जो चीज टॉयलेट में बैठ के पढ़ी जाती हो उसको पढ़ के दिमाग में क्या घुसेगा, क्या जाएगा उसको पढ़ के दिमाग में गंदी जाएगा। इसलिए ऐसी चीजें कभी भक्त को नहीं पढ़नी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए इनको अवॉइड करनी। कुछ नहीं रखा इन चीजों में। हम सोचते हैं नहीं पढ़ेंगे तो दुनिया का खबर कैसे पता चलेगा। अरे पता लग भी गई खबर दुनिया में क्या हो रहा है तो क्या कर लिया आपने, बताइए क्या किया आपने। इतना ही हमारे अंदर अगर जोश है, जुनून है समाज सेवा का, तो आपके आसपास ही बहुत सारे लोग हैं। हर कोई जिम्मेवारी ले ले अपने आसपास के लोगों की, तो दुनिया में किसी को दिक्कत हो ही ना। आप यहाँ बैठे बैठे केरला के बारे में सोचने लग जाएं, केरला के लोग जिम्मेवारी ले लें, उसके आसपास के लोग जिम्मेवारी ले लें, तो कहीं दिक्कत आई ना। प्रभुपाद जी इसलिए कहा करते थे कि इस्कॉन के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा था इस्कॉन के मंदिर वालों को कि जिम्मेवारी उठानी चाहिए वहां के आसपास के लोगों की, तो कोई गरीब भूखा ना सोए। तो सोचो हर इंसान, जैसे आपको अगर इतनी इच्छा है समाज सेवा की, समाज के बारे में जानने की कि लोगों को क्या दिक्कतें हैं, तो देखो आसपास कितनी दिक्कतें लोगों के हैं। ऐसे नहीं दूर दराज जो लोग बैठे हैं उनके बारे में ही सोचेंगे आप, आपके आसपास भी लोग हैं जो दिक्कतें में हैं। कितने लोग बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, जो 2 वक्त की रोटी के लिए जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, कई लोग हैं। कितने अनाथ आश्रम है, कितने विधवा आश्रम है, कमी है क्या? सब मिलके अगर हम प्रयास करें तो पाजी इस्कॉन क्या करता है, यही करता है, सब लोग मिलके करते हैं इस्कॉन के साथ, है ना। अब अकेले अकेले रोटी बांटोगे तो 2 लोगों का पेट नहीं भर पाओगे, और 50 लोग थोड़ा थोड़ा जोड़े तो थोड़ा थोड़ा करके इतना बनता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अगर इस तरह से सब आगे आए तो हम समाज की सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए दुनिया में क्या हो रहा है वो छोड़ो, अपना हम क्या कर रहे हैं देखो, और आसपास क्या हो रहा है वो देखो। तो इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक, मुझे जहां तक लगता है इन चीजों को पढ़ने की, इन चीजों को जानने की। वहां पर हम देखते हैं तो बड़ा अच्छा वर्णन है वहां पर, इवन पद्म पुराण में महात्म्य भी आता है, जहां पर हम देखते हैं कि देवता, हाँ बात आई अमृत की, बात आई आज अमृत की बात चल रही है बात में, अमृत की बात चली। तो जैसे नैमिषारण्य के ऋषि कह रहे हम तृप्त नहीं हो रहे, वैसे ही कथा आती है पद्म पुराण में वर्णन आता है। जब शुकदेव गोस्वामी कथा करने के लिए बैठने लगे परीक्षित महाराज के लिए, उसी टाइम देवता आ गए अमृत का कलश लेकर। अमृत का कलश लेकर देवता पहुंच गए। उन्होंने शुकदेव गोस्वामी को नमस्कार किया और नमस्कार करके कहते हैं आप ये अमृत ले लो, कथा हमें सुनाते। धंधा करने फिर बैठे हैं, नहीं ये नहीं कहा कि हम भी बैठते लाइन में जैसे वो लोग बैठे हैं। कहते हैं ये काम करो कि आप ये अमृत का कलश लो और अमृत की कथा का पान हम लोग करेंगे। तो बड़ा जो संत होते हैं उनको इन चीजों का कोई लोभ नहीं है, अमृत का या चीजों का। तो सोचा शुकदेव गोस्वामी ने, विचार किया, कितने मूर्ख हैं ये लोग, अमृत की तुलना श्रीमद् भागवत से कर रहे हैं। अमृत की तुलना भागवत से नहीं की जा सकती, कुछ नहीं अमृत भागवत के सामने। तो कृष्ण कथा की तुलना कभी भी अमृत नहीं की जा सकती। इसलिए सुखदेव गोस्वामी हम देखते हैं वहां पर, सुखदेव गोस्वामी ने देवताओं की हंसी उड़ाई वहां पर, और उनको ना भक्तिहीन मानकर उनको कथा का दान नहीं दिया, उन कथा उनको नहीं सुनाई। तो सोचो देवताओं के लिए भी भागवत कथा दुर्लभ है, देवताओं को भी प्राप्त नहीं है भागवत कथा। ऐसे एक पद्म पुराण में वर्णन आता है, वहां लिखा है कि श्रीमद् भागवत रूपी जो कथा है, कृष्ण कथा है, उसका श्रवण जब राजा परीक्षित ने किया, और उसके बाद जब श्रवण किया तो राजा परीक्षित को जब वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, तो वैकुंठ प्राप्ति को देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ।
बड़े ब्रह्मा अचंभित हो गए कि वैसे कहा गया है ना, किसी को सांप काटता है तो सांप के काटने से इंसान नीचे के लोकों में जाता है, ऊपर के लोकों में नहीं जाता, अधोगति होती है उसी को सांप काटता है। पर यहाँ देखा परीक्षित महाराज को तक्षक नाग ने काटा, अधोगति नहीं हुई, उनको वैकुंठ प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी बड़े हैरान हो गए, ब्रह्मा जी परेशान, ये क्या हुआ, बड़ा उनको अचंभा हुआ इस बात को। तो उन्होंने क्या किया, अपने लोक में, सत्य लोक में क्या किया, उस ब्रह्मा जी ने एक तराजू पे सारे साधनों को रखा और एक तराजू पर भागवत पर रखा, तो भागवत का पलड़ा भारी पड़ गया, कृष्ण कथा भारी पड़ी वहां पर भी। इसलिए जब ये सब देखा, ऋषि वहां खड़े थे, ऋषि बड़ा चंबा हुआ, ऋषि बड़े हैरान हुए। तब उन्होंने स्वीकार किया कि भागवत से बड़ा ग्रंथ कोई नहीं है, भागवत की जो महिमा है उससे बढ़कर किसी की महिमा नहीं है। इसलिए अर्जुन को यहाँ देखते हैं कि अर्जुन इसलिए भगवान की कथा के रूप के बारे में बहुत जिज्ञासु है, बहुत ईगरनेस है उसके अंदर सुनने के लिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं कलयुग में कृष्ण कथा के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है जो भगवत प्राप्ति करा सके। जितने भी शक्ति है, शोच है, तप है, दया है, दान है, ये सारे के सारे साधन क्या है, भागवत के सामने शून्य है, प्रभावहीन है, कोई वैल्यू नहीं है इनकी। ऐसा है ये। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, बड़ा सुंदर श्लोक था आज का, इसलिए हमें भी ये जिज्ञासा थोड़ी अपने अंदर पैदा करनी चाहिए श्रवण की, जैसे अर्जुन के अंदर इच्छा है, जिज्ञासा है श्रवण की, तो हमें भी ये बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अभी अपने ऊपर। हम तो ABCD भी नहीं सीख पाए अभी तक, है ना, इसलिए हम प्रयास करें, भगवान से प्रार्थना करें और खासकर अर्जुन से सीखें। अर्जुन हमारे लिए आइडियल है, आइडियल है अर्जुन। लोगों के आइडियल होते हैं सलमान खान, ये खान, वो खान, हमारा आइडियल अर्जुन होना चाहिए कि कैसे अर्जुन गीता को सुनता है, क्या उसका भाव है, बस प्रयास करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद आपका सुनने के लिए ध्यान से। तो प्रश्न है, जिज्ञासा किसी का, कोई कमेंट है तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता जो है प्रभु जी अमृत ही है। आपके पास इसमें जो वर्ड आया था अमृत, ये वास्तव में अमृत ही है प्रभु जी, इसी का नाम अमृत कहते हैं। बहुत सुंदर समझाया प्रभु जी, बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम है, ऐसी कृपा बनाए रखना। वास्तव में प्रभु जी बहुत अच्छा, हमारा तो प्रभु जी कहीं भी ध्यान नहीं लगता, यही की कथा सुनो और भक्तों के संग करो और बस माला जपो। पता नहीं क्यों प्रभु जी, ठाकुर जी कृपा से, आपके आशीर्वाद से यही मतलब यही एक अमृत है। मेरे को कई लोग, कई दोस्त भी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, मैंने कहा भाई मैं तो बहुत अच्छा पीता हूँ शाम को अमृत, तुमने भी पीना तो बात बताओ, बात करो। बोलता हूँ सर, कई बार बोलता हूँ, कई बार ज्वाइन करते हैं, कई बार करते भी नहीं, लेकिन मैंने यही अमृत पीता हूँ प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद सबको धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, अगर कोई प्रश्न ना हो तो फिर हम विराम दें यहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। सबको धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद।